तो यहां पे कहीं खुला, एक ग्रीन कैंडल बनाई और फिर रेड बना के, अब क्या हो रहा है कि हर कैंडल का बिहेवियर हमको समझना होता है। मतलब हम कैसे समझते हैं जो मार्केट को ट्रेड करते हैं या काफी टाइम से मार्केट को समझ रहे हैं, कैंडल्स को समझ रहे हैं, तो प्राइस एक्शन कैसे पड़ता है एक ट्रेडर। जब ये ग्रीन कैंडल बनी तो आई एम वेटिंग कि मार्केट में पॉजिटिविटी है। ग्रीन कैंडल में मतलब कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिव है, मार्केट को ऊपर कौन ले जाएंगे, जो मार्केट को बाय कर रहे हैं या फिर जिन्होंने पुट को सेल किया हुआ है। ऑब्वियसली अगर हम पुट को सेल कर देंगे, मतलब पुट को खरीद नहीं रहे, पुट को बेच रहे हैं, तो मार्केट में पॉजिटिविटी आएगी। सिंपल भाषा में मार्केट को बाय किया हुआ है। तो ये ग्रीन कैंडल बनी। अब मैं वेट कर रहा हूं क्योंकि पहले क्या हुआ था कि ऊपर से देखिए, अब यहां पे से सेलिंग आई थी, तो अभी यहां पे कितनी भी बाइंग आ जाए, मैं क्या श्योर हो जाऊंगा कि ऊपर जो मेरे सेलर एक्टिव है उनको निकाला, अभी तो वो नहीं गया है। अगली कैंडल ही मेरी जो तुरंत दूसरी कैंडल थी वो रेड बनी एक बड़े विक के साथ में, मतलब सेलर्स एक्टिव थे। कायदे से यहाँ पे क्या होना था कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन जानी थी बड़ी, वो नहीं बन पाई। दिख रहा है ना आपको? तो ये चीज मुझे, ये दो कैंडल में अभी डिसीजन नहीं ले सकता मैं, लेकिन मुझे ये बिहेवियर ये बता रहा है कि पहले बायर्स ने ताकत तो लगाई, लेकिन सेकेंड अगले नेक्स्ट 15 मिनट्स में बायर्स में ताकत ही नहीं बची। उन्होंने वो उस रेट को सस्टेन ही नहीं कर पाए, नीचे भी गिरे, बायर्स ने ताकत तो लगाई, लेकिन अल्टीमेटली ये रेड में क्लोज हो गई। विच मीन्स कि जितने भी यहाँ पे बायर्स थे वो ट्रैप हो गए हैं या फिर वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, उनकी खरीदने की ताकत खत्म हो चुकी है। दे नो कि ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है बिकवाली का और हम उसको ऊपर नहीं उठा पाएंगे। ये आपके दिमाग में चलेगा आने वाले टाइम में। ये ऐसे हम लोग अभी तो क्योंकि मैं आपको क्लोजिंग मार्केट में बता रहा हूं, लेकिन जब लाइव मार्केट में इस पे काम करना बहुत एग्रेसिवली काम करना होता है। तो अब आप देखिए इस कैंडल के बाद में एक्सपीरियंस ट्रेडर क्या करेगा कि वो एक पोजीशन यहां छोटी सी बनाएगा इस पर्टिकुलर जगह पे, और इस जो ये जो 23-24 पॉइंट का जो ऊपर का जो भाव है, क्योंकि वो टूट नहीं पाया, तो वो अपनी पोजीशन को इससे ऊपर सिक्योर रखेगा कि अगर भाव इससे ऊपर निकल गया तो मैं इसमें लॉस ले लूंगा, अदरवाइज मैं बैठा रहूंगा। तो हुआ क्या, तीसरी ही कैंडल में मार्केट नीचे आ गया और वो बना रहा। अब आप देखिए उसके बाद ये भाव जो मैंने जो कहा ना कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर जाएगा तो ही स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी, वो गया ही नहीं। इस कैंडल में आया, फिर ग्रीन बन गया, तो मन में डाउट डर आएगा कि यार मैंने जो भाव खरीदा था ये तो फिर से ग्रीन बन रहा है। लेकिन आप नेक्स्ट फोर्थ कैंडल देखिए, फिर से ये एक छोटी सी रेड कैंडल बनी और भाव ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, अगेन वो नीचे आके कंटिन्यूस वही हो गया। यही सेम चीज थ्रू आउट द डे होती रही, और जब ये पूरा भाव एग्जॉस्ट हो गया और जब मार्केट ने क्रैश किया तो फिर एक बड़ा फॉल हो गया। इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। ये हर एक वीक का कोई सिग्निफिकेंट मीनिंग होता है।